चाहता हूँ जी, तैयार है आपका? रमीज अहमद नाम है मेरा। सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी तहसील चूंकि पंजाब की आखिरी तहसील है, तो ये जब हमारा टाइम आता है काश्त का, अगर हम वीट को टाइमली काश्त कर लेते हैं और उसमें फास्फोरस खाद जो है वो भी डाल लेते हैं, तो ऊपर से जैसे खान साहब ने फरमाया कि नहरों की बंदिश आ जाती है, तो उसकी वजह से पानी नहीं मिलता। हमारी सारी जो मेहनत है वो ज़ाया जाती है, जो हमने खर्चा किया होता है वो सारा ही ज़ाया चला जाता है। टाइम वही होता है गंदम के टिलर करने का, उसका वो पौधा बनाने का, लेकिन वो हमारा टाइम तो सारा ज़ाया हो जाता है ना जी। और इतने इकोनॉमिकली हम मजबूत नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर लें और अगली फसल में हम फिर से खुशहाल हो जाएंगे। तो हम तो कर्जे के नीचे से ही नहीं निकल सकते जिस तरह आप फरमा रहे हैं, इतने अखराजात और ये सारी चीजें। या तो ये है ना कि ये चीजें, ये पानी वगैरह की शॉर्टेज ना हो, हमें टाइमली पानी मिले। अब ये हालात है हमारे तहसील के साथ कि पूरा पाकिस्तान डूबा है और इस साल हमें पानी मिला है। यहाँ पे पूरा पाकिस्तान फ्लड में डूब गया है और तब हमें पानी मिला है। हमारी नहरों में प्रॉपर कुछ ना कुछ पानी चला है, वरना हर साल ये हमारा एरिया जो है वो बंजर हो रहा है। हर साल जैसे कहते हैं ना, ईयर बाई ईयर, या हर 6 माह के बाद या हर फसल के बाद हमारे रकबे जो है वो ज्यादा बंजर हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, फसल जो है खत्म हो रही है। हम लोग भूख में मर रहे हैं ये पानी की कमी की वजह से। हम ये कहते हैं कि अगर इसी तरह अपर पंजाब को या पाकिस्तान के कुछ और एरियाज को पानी की कमी आए तो मेरा ख्याल है कि यहाँ हंगामे बरपा होंगे। नाजरीन, यहाँ राय तो मैं अपने पैनलिस्ट से ही लूंगा, लेकिन एक चीज यहाँ कहनी बड़ी जरूरी है कि जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि एक फसल काश्तकार काश्त करता है, बोता है, लेकिन जिस वक्त पानी की जरूरत होती है उस वक्त पानी नहीं है, उसके बाद वो क्या करे? कोई हल नहीं है। खुद आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि उसके बाद उसकी तमाम जो काश्त की हुई फसल है समझे खत्म हो गई, उसकी जो लागत है वो चली गई। सिर्फ फसल खत्म नहीं हुई, उसकी लागत खत्म नहीं हुई, बल्कि वो अगली दफा किसी भी फसल को काश्त करने के काबिल भी नहीं रहता। तो यहाँ अरबाब इख्तियार से सिर्फ मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, दरख्वास्त कर सकता हूँ कि कुछ इन मसाइल को एड्रेस करें। बीइंग अ एग्रीकल्चर कंट्री, कम अज कम ये मसाइल हल होने चाहिए। और 21वीं सदी चल रही है, आज भी अगर ये मसाइल हमारे सामने रहेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे फ्यूचर के अंदर, ये सोचना आपका काम है। जी, नासिर गिलानी है, अनपुर लम्मा से मेरा ताल्लुक है। हमारे वहाँ पे जो नहर है वो चश्माई है, और पहले तो अब्दुल हाफिज साहब ने फरमाया कि हम गंदम लेट काश्त करते हैं। लेट काश्त करने की वजह यह है कि हम जो यहाँ पे कॉटन काश्त करते हैं, जून जुलाई भरपूर गर्मी पड़ती है, पानी की भी शॉर्टेज होती है। अगस्त में जो है सारा फूल हमारा शेड हो जाता है। उसके बाद जो है सितंबर अक्टूबर में जो फूल आता है वो दिसंबर में जाके जो है हमारी जमीनें फारिग होती हैं। 15 से 20 दिसंबर तक हमारी आम काश्त होती है, और उसके बाद जो है फिर पानी का मसला शुरू हो जाता है। ये पानी का हर जिम्मेदार के पास मेन मसला है, और हमारे पास क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर हम ट्यूबवेल से काश्त करते हैं, मेन मसला जो है लोड शेडिंग का है। लोड शेडिंग गवर्नमेंट कितनी होती है कि जो है अभी 1 एकड़ में पानी लगाया, 1 एकड़ में सारा दिन ला जाता है पानी, जो है बार बार लोड शेडिंग, बार बार बिजली बंद होती है। तो इसका भी कोई हल किया जाए कि हमें जो लोड शेडिंग अगर जो किसानों के लिए की जा रही है ट्यूबवेलों पे, जरिए ट्यूबवेलों पे, तो वो लोड शेडिंग जो है वो एक टाइम में कर लें 8 घंटे या 10 घंटे, उसके बाद जो है 10-12 घंटे या 14 घंटे उन्हें पानी देना है, हमें ट्यूबवेल चलाना है, वो लगातार तो चले ताकि हमें 2-3 एकड़ हमारे सैराब हो जाए। अच्छा, बात फिर वही आ जाती है, वही पानी का मसला, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये कॉमन एक प्रॉब्लम है। यहाँ एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ नाजरीन के जो बड़े शहर है ना, जिस तरह लाहौर हुआ, गुजरांवाला हुआ, फैसलाबाद हुआ, पिंडी, यहाँ अगर 50 आदमी भी बाहर निकले किसी भी मसले पर तो इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है, एक बैनुल अक़वामी खबर बन जाती है। ये एक आखिरी जिस तरह उनका तहसील है पंजाब की, इंटीरियर है, यहाँ पे जो मसाइल हैं ये उजागर ही नहीं होते। यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर सामने आ जाएं तो कोई उनका हल भी नजर आए। तो ये हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी जो है कि हम अंदरूनी इलाकों में जा रहे हैं, यही है कि जो प्रॉब्लम्स हैं काश्तकार को उस हवाले से आवाज उठाई जाए और अरबाब इख्तियार के सामने लाई जाए ताकि वो इनको एड्रेस करें। अब पानी का मसला जाहिर है कि मेरे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, उनके इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है। ये प्योरली एक ऐसा मसला है कि जिसे हुकूमत ही हल कर सकती है, तो मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ। अगला मेरा भाई जी कोई। मेरा सवाल रीजनल हेड साहब से है। जैसे ने पहले कहा कि आप दोबारा यूज ना करें सीड को, मेरा सवाल यह है, अगर मैं एक दफा इन्वेस्ट करता हूं अपने पैसे, एक अच्छा बेहतरीन सीड लेता हूं, क्यों ना मैं उसको सेकंड ईयर यूज करूं ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट दूसरे या तीसरे साल तक रह जाए, ना कि मैं हर साल उसको इन्वेस्ट करता रहूं और करता रहूं। इतना तो मेरे पास
ویسے پیسے نہیں ہوتے کسی ایگریکلچرسٹ کے پاس. اور دوسرا یہ اریگیشن کا جیسے میں نے کہنا تھا, ٹرائی ٹو یوز ڈفرینٹ اریگیشن سسٹمز. ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈائز جیسے ڈرپ اریگیشن, اسپرنکلر اریگیشن, پیوٹل اریگیشن اگر گورنمنٹ پرووائڈ کرے تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا